जी गुरुजी, जैसे हिंदुस्तान के 27 मंदिरों का पैसा प्रशासन को जाता है, लेकिन फिर भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो भारत सदा से है, जी आगे भी रहेगा। किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी क्षेत्र विशेष का नाम कुछ भी हो, जी नाम होने से उसकी प्रकृति नहीं बदलती। जी प्रकृति तो जो है वही रहती है। तो ये जो देश है, इस देश की प्रकृति सनातन है, हिंदू है। इसलिए इसका कुछ भी नाम रहे, किसी भी समय, ये सदा से हिंदू रहा है और सदा ही हिंदू रहने वाला है। आप अखंड भारत का भी मुद्दा उठाया था, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे अखंड भारत? देखिए, गुरुजी, अखंड इसके भारत साथ का मुद्दा इसलिए उठाया कि ये कहा गया था कि हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमें माने हम हिंदुओं को, लेकिन कुछ मुस्लिम भाई जिनका नेतृत्व जिन्ना साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम संभव नहीं है साथ में रहना, इसलिए हमारे लिए तो बांट दो। तो उनके लिए बांट दिया गया। तो जब बंटवारा कर लिया तो अपने क्षेत्र में सब मुसलमानों को चला जाना चाहिए, और अगर यहीं रहना है तो फिर बंटवारा कैंसिल करना चाहिए। ये हमारा कहना था और ये न्याय की बात है, कोई भी इसको काट नहीं सकता। गुरुजी, जिस तरह से यहाँ पर भी भारत में हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक संभव हो सकता है? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वह आबादी बढ़ने और घटने की नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जब आपने बंटवारा किया तो अपने इलाके में चले जाइए। आप घर भी बांट लें, अपना इलाका अलग कर लें और उसके बाद हमारे ही इलाके में आप रहें, ये ठीक नहीं है। अगर इलाका बांटा है तो अपने में जाओ, ये मूल बात है, और नहीं तो मिलाओ। गुरुजी, 85 हमारा बांटने में उद्देश्य नहीं है, हमारा मिलाने में उद्देश्य है। गुरुजी, जहाँ 85% तक ये प्रश्न है कि किसकी संख्या बढ़ रही है, किसकी संख्या घट रही है, तो ये संख्या बंटवारे से या विलीनीकरण से न घटने वाली है न बढ़ने वाली है। ये तो नीति है। मुसलमान समझते हैं कि लोकतंत्र के समय में जितने ज़्यादा हम सिर होंगे उतना ही हमारी सहभागिता सरकार में होगी, शासन में होगी, सत्ता में होगी। इसलिए वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। हिंदू इस बात को नहीं समझ रहा है, इसलिए वो उसकी संख्या घटती चली जा रही है। गुरुजी, 85% हिंदू होने के बावजूद भी ये राम मंदिर को बनाने में लगभग 450 साल लग गए, ऐसा क्यों होगा सर? देखिए, 450 साल के पहले 600 साल गुलाम रहे थे हम, ठीक है, और ऐसे समय में हमारे स्थान को विकृत किया गया, वहाँ पे कब्जा किया गया, लेकिन गुलाम रहते हुए भी हमने लड़ाई जारी रखी थी और हमारी लड़ाई 500 साल बाद ठिकाने लगी, हमारा विजय हुई, अब हमारा मंदिर बन रहा है। गुरुजी, एक सवाल मेरा भी है, मुझे माफ़ करना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जिस तरह से आप शंकराचार्य नाम लगाते हैं, अभी आपको इजाज़त नहीं है शंकराचार्य आगे नाम लगाने की। ये कौन इजाज़त देता है हमको हमारे नाम के आगे शंकराचार्य लगाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप विद्यमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे विरुद्ध कोई आदेश किया हो तो आप उसको हमको दिखा दीजिए। हम अभी यहीं घोषणा करके चले जाएंगे आपके कैमरे के सामने कि हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांग लें। कोई आदेश आपके पास हो तो कृपा करके दिखाइए। गुरुजी, जैसे दिखाइए गुरुजी, मेरा दूसरा देखिए, दिखाइए, नहीं तो फिर इस तरह के प्रश्न वापस लीजिए। थोड़ा सा रेलेवेंट सीधी नहीं रिलेवेंट सब है, उनका सवाल जायज़ है, लेकिन उनका सवाल आधार पर मामला लंबित है, आधार पर होना चाहिए। 2020 में मामला तो किसी के खिलाफ भी लंबित हो तो जाता है। उन्होंने ये कहा था कि मामला लंबित हो जाने मात्र से सवाल यही पूछा था कि मामला लंबित है, सत्ता समाप्त नहीं हो जाती है। मामला लंबित, अगर कोई आदेश हो गया हो मुकदमे में तो आप बताइए। मामला तो हमने किया हुआ है। आदेश तो कुछ नहीं जो हुआ, कोई वो व्यक्ति मामला अपने 2020 से लंबित है। जो कोई व्यक्ति बिना कारण के अपने को शंकराचार्य कह रहा था, उसको रोकने के लिए हमने मामला किया हुआ है। हमारा अधिकार है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने को प्रोक्लेम कर रहा है तो हमको रिस्ट्रेन करें हम, और उसके लिए हमने मामला किया हुआ है। उसमें हमारा क्या दोष है? हमारे विरुद्ध तो कोई मामला नहीं। गुरुजी, हमने किसी को रोकने के लिए मामला किया हुआ है, जिस मामले की आप बात कर रहे हैं। पूरे मुकदमे को पहले नहीं किया है।
हमने किसी के विरुद्ध किया है वो लंबित है मुझे और ला- उनको अंतरिम रूप से निषेध कर दिया गया है। मुझे लास्ट क्वेश्चन, लगभग 27,000 मंदिरों का पैसा प्रशासन के अकाउंट में जाता है और किसी समुदाय का पैसा प्रशासन के अकाउंट में क्यों नहीं जाता? भाई ये हमारी कमजोरी है। हमने सरकार को अपनी सरकार समझ रखा है, जबकि सरकार धर्मनिरपेक्ष है। जब धर्मनिरपेक्ष है सरकार तो धार्मिक स्थानों में उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर किसी मुसलमान के यहाँ नहीं गई है, ईसाई के यहाँ नहीं गई है, सिख के यहाँ नहीं गई है तो बिल्कुल सही किया है सरकार ने, नहीं जाना चाहिए। लेकिन हिंदुओं के यहाँ क्यों गई है? क्योंकि हिंदू स्वयं मांग कर देता है कि हमारे पंडा, हमारे पुजारी, हमारे धर्माचार्य गलत कर रहे हैं, सरकार हस्तक्षेप करे, और इसीलिए सरकार को मौका मिल जाता है, सरकार जाके घुस जाती है। ये हिंदुओं की कमी से हुआ है। सरकार आज हिंदू खड़ा हो जाए कि नहीं हम अपने मंदिर को स्वयं मेंटेन करेंगे, सरकार का कोई राइट नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई कानून नहीं है। गुरुजी, गाय माता को राजमाता कब घोषित किया जाएगा? गाय माता को राजमाता कब घोषित किया जाएगा? धन्यवाद जी। गुरुजी, क्वेश्चन हम दो हमारे दो, सरकार कहती है मुसलमानों के लिए ये कानून क्यों नहीं लागू? ये सरकार की नपुंसकता है कि जो कहती है देशवासियों को वो एक रूप से नहीं देखती है। अगर देश में कोई कानून बनता है, कोई नीति बनती है तो सबके लिए लागू होनी चाहिए। गाय माता का दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिला? या तो आप ये करो ना, कर रहे हो तो करने के बाद। गुरुजी, जिस तरह से गाय माता आज देखा है आपने बुरी हालत में है, इसको गाय माता का दर्जा अभी तक क्यों नहीं सरकार भाई को? इसीलिए अब हम लोग जो अगली गोपाष्टमी आ रही है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी,